हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो टुडे इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, हाउ वी कैन प्लान द ट्रेड अकॉर्डिंग टू दिस मार्केट। बिकॉज आज सीपीआई डेटा का न्यूज़ आने वाला है। अब सीपीआई डेटा का न्यूज़ आता है उस टाइम फ्रेम पे मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है, तो हम वॉलेटिलिटी से कैसे बच सकते हैं, हम कैसे प्योर प्राइस एक्शन पे काम कर सकते हैं, हमको क्यों ज़्यादा मार्केट में माथा नहीं लगाना, दिमाग नहीं लगाना अपना, हमें प्योर प्राइस एक्शन देखना है। अगर फिर न्यूज़ आती है, मैनिपुलेशन होता है, उसके बाद भी हम प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही ट्रेड करेंगे। तो आज की वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखो ताकि आप सारी चीज़ समझ पाओ। सो नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। सो अभी के टाइम फ्रेम पे अगर आप बिटकॉइन को देखते हो ना डेली टाइम फ्रेम, तो बिटकॉइन आपको डेली टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरह का पैटर्न बनाता हुआ दिखेगा। मार्केट हैज़ ऑलरेडी बिन ड्रॉप्ड, रीट्रेसमेंट, अगेन अ रीट्रेसमेंट, अ बुलिश रीट्रेसमेंट एंड देन इट इज़ गोइंग फॉर अनदर लेग अप। ठीक है, अब ये डेली टाइम फ्रेम है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे एज यू कैन सी दैट 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक एम पैटर्न बनाया गया। एम पैटर्न के बाद मार्केट डंपिंग करी, मैनिपुलेशन हुआ। मैनिपुलेशन मतलब शॉर्टर्स को इन्वाइट किया गया, शॉर्टर्स को इन्वाइट करके मार्केट फिर से एक अगेन अब बुलिश सेंटिमेंट दिखा दिया है। ठीक है, तो शॉर्टर्स यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम मार्केट इज एट द प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक एरिया, जो कि आपका 4 आवर टाइम फ्रेम में बनता है। तो क्या ये सेलिंग प्रेशर है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हम नहीं बोल सकते। बिकॉज इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि डेली टाइम फ्रेम 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट अपने प्रीवियस हाइस के ऊपर है। दैट मीन्स द बायर्स हैज़ अ स्ट्रॉन्ग लेग इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। बायर्स अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो अपने आप को होल्ड कर पा रहे हैं, प्रीवियस जितने भी रेजिस्टेंस है उनके ऊपर होल्ड कर पा रहे हैं। दैट्स अ कूल थिंग। अब जब तक मार्केट इसके ऊपर स्टे कर रहा है, जब तक मार्केट आपके लिए बेरिश नहीं है। ठीक है, अब आप कहोगे ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, लेट मी टॉक अबाउट द लोअर टाइम फ्रेम, किसके हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं। सो अभी के टाइम फ्रेम पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो देयर इज अ ट्रेंड लाइन जिसका ये ब्रेकआउट ऑलरेडी कर चुका है। ऑल्सो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप थोड़ा और जूम आउट करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई यहाँ से रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और इधर से सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, 2 पॉसिबल सिनेरियोज आपको देखने को मिल रहे हैं। मेजर सपोर्ट की बात करोगे तो मेजर सपोर्ट आपका ये है, तो जब तक ये लेवल नहीं टूटता हम सेलिंग की साइड नहीं जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो? तो जब तक आपका बॉटम वाला लेवल नहीं टूटता है, जो कि है नियर अबाउट 60,400 का जोन, तब तक हम सेलिंग प्रेशर के लिए नहीं जाएंगे, सेलिंग साइड ट्रेड के लिए नहीं जाएंगे। अब हमको लॉन्ग साइड ट्रेड लेना है। लॉन्ग साइड ट्रेड लेना है तो माइट बी द पॉसिबल सिनेरियोज कि हम इसके ब्रेकआउट पे लॉन्ग साइड ट्रेड ले सकते हैं। इसका ब्रेकआउट एंड रिट्रेसमेंट होता है तो फिर हम एक लॉन्ग साइड ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट तो आपके सेम ही होंगे जो कल के टारगेट्स थे सारे के सारे। कल हमने बहुत बेहतर ट्रेड कैप्चर करा। अभी के टाइम फ्रेम में भी अगर आप मार्केट देखोगे तो मार्केट ने कोई भी कैरेक्टर चेंज नहीं करा, कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। अभी भी ट्रेंड फुल ऑन फुल बुलिश है। ठीक है, जब तक मार्केट अपना प्रीवियस बॉटम नहीं तोड़ता हम सेलिंग की साइड सोचेंगे भी नहीं दोस्त। ठीक है, क्योंकि सोचेंगे इसलिए नहीं क्योंकि मार्केट में बड़ा मोमेंटम मिलने का नहीं है, तो कोई फायदा है नहीं सोचने का दोस्त। ठीक है, तो जब तक मार्केट अपना बॉटम 60,400 नहीं तोड़ता है, उसके बाद रिट्रेसमेंट नहीं करता, हमारे पास कोई सेलिंग सेटअप नहीं है। अगर मार्केट तोड़ भी देता है और अचानक से सीधा सीधा नीचे गिर जाता है तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप नीचे से लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी उठाने की कोशिश करो जहां पे आपको मिल जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए दिस इज द पर्टिकुलर एरिया जहां से मार्केट अपने आप को रिट्रेसमेंट करेगा ऑल द वे अप टू दिस पर्टिकुलर एरिया एंड देन फिर मार्केट डंपिंग करेगा। सो 59,400 इज अ गुड लेवल जहां से आप एक लॉन्गिंग सेटअप ले सकते हैं फॉर ऑल द वे अप टू 60,400। फिर 60,400 से आप शॉर्टिंग सेटअप ले सकते हैं। तो ये सारे पॉसिबल सिनेरियोज हैं। अभी के टाइम फ्रेम पर मार्केट इज नॉट दैट बियरिश, मार्केट इज लिटिल बिट बुलिश, सो यू शुड कीप योर आइज ऑन बुलिश ट्रेड्स। ठीक है, जब भी आपको मौके मिले एक लंबे ट्रेड्स का आप देखो। अभी के टाइम फ्रेम में एक बेहतर पैटर्न बन रहा है, आप वेट कर लो कि ये ब्रेकआउट हो जाए, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट हो एंड देन पंपिंग हो। ध्यान रखना कि ये फेलियर ना हो। लास्ट टाइम फेलियर हुआ था, इस टाइम फेलियर नहीं होनी चाहिए। होल्डिंग इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ध्यान रखिए। ठीक है, एट द सेम टाइम फ्रेम अगर आप इथेरियम की बात करोगे तो इथेरियम हैज़ ऑलरेडी ब्रोकन द चैनल। अब ये अपने चैनल क्या अपने जितने भी रिट्रेसमेंट जोन था उन सबको ब्रेकआउट कर चुका है। नाउ द रिट्रेसमेंट, अब नाउ जो रिजेक्शन जोन है इथेरियम के लिए वो सीधा 2800 से लेके 2900 के आसपास है। इथेरियम इज नॉट नो वेयर नियर फॉर अ बियरिशनेस। बियरिशनेस में तो है ही नहीं इथेरियम। इथेरियम इज सो मच बुलिश इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। 4 आवर टाइम फ्रेम पे एकदम सीधा 2900 तक जाता हुआ दिख रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हायर हाइज ही बना रहा है। अभी भी लोअर हाइज तो फॉर्मेशन हो ही नहीं रहे, इसके अपने हाइज के ऊपर ही खेल रहा है। ठीक है, तो अगर इसका हाई दोबारा तोड़ता है या फिर अपने प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक एरिया पे आता है तो यू शुड कीप योर आइज ऑन दैट। ठीक है, अगर मौके मिले तो आप लॉन्गिंग सेटअप देख सकते हैं इथेरियम में। जब तक देखो बहुत सिंपल लॉजिक है, जब तक अपना बॉटम ना तोड़ दे जब तक आपको कंसीडर ही नहीं करना है शॉर्टिंग सेटअप के लिए, क्योंकि आर्ली टाइम फ्रेम पे मार्केट अपने प्रीवियस जितने भी रेजिस्टेंस है उन सबके ऊपर घूम रहा है। अब जब तक ये इसके ऊपर घूम रहा है जब तक आपको सेलिंग सेटअप नहीं देखना है। ठीक है, आर्ली टाइम फ्रेम पे मार्केट हैज़
कंसिडरेबली यहाँ पे इतना बड़ा कंसोलिडेशन बना रहा है। अब कंसोलिडेशन ब्रेक होगा तो आपको पता ही है लिक्विडिटी पड़ी है 62,700 के आसपास, पूरी की पूरी स्विप हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आज वॉलेटिलिटी आ सकता है मार्केट में, 6 बजे न्यूज़ है तो उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि मार्केट किस तरह से बिहेव करेगा न्यूज़ पे भी। ठीक है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जब तक ये बॉटम ना टूटे, जब तक शॉर्टिंग सेटअप नहीं देखना है, ये हाइज टूटेगा, रिट्रेसमेंट करेगा, गो फॉर अ लॉन्ग साइड ट्रेड। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन। ठीक है, एसएल्स छोटे ही रखना, लेवरेज ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी होपफुली क्या ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। दिस इज़ अ वेरी क्विक अपडेट। इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर दो। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू स्मैश द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट आप इस तरह की वीडियोज़ मिस नहीं करोगे। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में।